हाँ बाबू इधर देखना। तो हम लोग सेट थ्योरी जो है शुरू किए थे, और सेट थ्योरी में सेट का डिफिनेशन बताए थे। सेट का डिफिनेशन क्या था? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सेट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड करने का मतलब किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेट के अंदर जो आने वाले एलिमेंट है वो बदलने नहीं चाहिए। क्लियर है? और डिस्टिंक्ट का मतलब है जो कोई भी एलिमेंट जो होगा रिपीट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर था? इस पर जो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद बताए थे सेट को जो है, ठीक है, इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सुना रहा है ना। और इसके अंदर एलिमेंट को जो है ABCD ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, सेट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल ABCD के लेटर का यूज करते हैं। कर रहे थे। और एलिमेंट के लिए स्मॉल लेटर्स ABCDXYZ ये सब। कोई दिक्कत? अगर ए कोई मेरा सेट है, अगर इसमें ABCD आए हुए हैं, तो ए जो है कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? ए में। बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ए में। सी कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट सी में। अब बताए थे बिलोंग्स टू, ये जो बिलोंग जो टर्म है बिलोंग्स टू, इसके लिए कौन सा सिंबल है? ये वाला। कोई दिक्कत? जैसे में क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ऐसे, अभी बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या जेड है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये किसका साइन है? डज नॉट बिलोंग्स का। सुना रहा है? किसका साइन है? डज नॉट बिलोंग। कोई दिक्कत? जैसे में सेट लेते हैं, ठीक है, हम अपना सेट बना रहे हैं। सपोज करो x इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेट बना दिए। तो सेट के एलिमेंट कौन कौन होंगे बाबू? A E I O U। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या O जो है X में आ रहा है? आ रहा है ना। यानी कि कैसे लिखेंगे? O बिलोंग्स टू X। इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। U आ रहा है, U बिलोंग्स टू X। क्या W आ रहा है इसमें? नहीं ना। कैसे लिखेंगे? W डज नॉट बिलोंग्स टू X। कोई दिक्कत? ये सब चीज़ हम लोग पहला क्लास में सीखे थे। और क्या क्या सीखे थे? कुछ जो प्राइमरी जो नोटेशन है बहुत सारे नंबर्स का, जैसे में हम बताए थे रियल नंबर के लिए ये नोटेशन है, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए ये वाला नोटेशन है। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर के लिए किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर। और n किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा, और z किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को। z किसको करता है? इंटीजर्स को। समझ रहा है? अच्छा, q किसको करता है? रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम गाल पर से हाथ हटा दो, एक्टिव रहना है यहाँ पर। और R+ अगर लिख दे तो R+ का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, डॉक्टर वाला नहीं। डॉक्टर लोग ऐसे लिखता है ना, मेडिकल में वो लोग अपना जब पर्ची बनाता है तो ऐसे कुछ करके लिखता है, RX लिखता है ऐसे ऐसे नीचे। अच्छा, ऐसे करता है। ठीक, अब वो चीज़ नहीं है, शायद हम भुला गए हैं। ठीक है, चलो इधर देखो। R+, क्या N+ भी होगा क्या? नहीं ना, नेचुरल नंबर था, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है भाई, ये तो नहीं होगा। Z+ होगा, Z+ होगा।
Q प्लस भी होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, तो होल नंबर को कैसे लिखेंगे? होल नंबर तो नहीं रिप्रेजेंट हो पाया, ठीक है। तो होल नंबर के लिए क्या है? होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है? होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है? हाँ, होल में 0 है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो आगे जो उसको पढ़ेंगे कैसे मतलब कि शामिल किया जाता है, मिलाने के लिए कोई नई चीज को मिलाना है उसको कैसे मिलाते हैं, कौन सा सिंबल से मिलाते हैं, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन आएगा वहां पर, ठीक है। होल नंबर आ गया। अभी इरेशनल नंबर के लिए कुछ नहीं लिखे हैं, तो ठीक है। और क्या बताया था पिछला क्लास में? कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे, सी ऐसे कट करके, कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट यानी कि सेट को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, यानी कि सेट को कैसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, ठीक है। सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज टू डिस्क्राइब ए सेट। एक सेट को दो तरीका से लिखा जाता है, ठीक है। जो पहला तरीका है, ठीक है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। वो क्या है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब दोनों को बता रहे हैं रोस्टर फॉर्म क्या है, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। जरा देखिएगा, रोस्टर फॉर्म में जो है, ठीक है बाबू इधर देखना, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म जो है उसमें हर एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है, उसमें हर एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम जो है, ठीक है, किसी एक एलिमेंट के सेट का प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, इस सेट में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। बात सुना रहा है? कोई दिक्कत? जैसे मैं अपना कोचिंग का प्रचार ही करना है, ठीक है, तो बोर्ड पर क्या लिखते हैं कि फॉर क्लास इतना एंड इतना, ठीक है। अब सब कुछ बताने का जरूरत नहीं, ठीक है। देखना जरा एक सिंपल सा एग्जांपल अभी जो था जैसे सेट बनाए थे एक्स, क्या था? सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। ये जो तरीका है, तुमने क्या किया? हर एक एलिमेंट को लिखा ना, हर एक एलिमेंट को इसमें लिखा। ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म होगा? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो आए हुए A-E-I-O-U, ये क्या है? वॉवेल है। इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है? वॉवेल है। तो कैसे लिखेंगे जरा दिखना है इधर, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स, ठीक है, दिखना, सच दैट। इसको क्या पढ़ेंगे? सच दैट। इसको आज के बाद क्या पढ़िएगा? रीड एज सच दैट। इसको क्या पढ़ेंगे? सच दैट। एक्स सच दैट। एक्स सेट में एक्स आ रहा है, एक्स कैसा है भाई? तो सच दैट। कैसा है? तो सच दैट। सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। मैसेज क्लियर हो गया? मैसेज क्लियर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि एक्स मेरा सेट है, सेट का एक एलिमेंट को हम लिए, यहाँ पर एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट किए हैं, उस एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से। और एक्स क्या है भाई? तो इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है,
तब इसमें जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल आएंगे। बस समझ आ गया। तो कौन कौन आएंगे, ए ई आई ओ यू। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। कोई भी एक एलिमेंट अपने मन से मान लेंगे, तुम्हारा मन है वाई, वाई लिख दो, वाई इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जेड मानना है तो जेड मान लो, जेड इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जरा देखना जरा। हाँ? नहीं, वो मत रखना। जो चीज़ एलिमेंट में, जो मेरा एलिमेंट है उसको यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दे, ए इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नहीं, फिर क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हम एक सेट लिख रहे हैं, जरा देखना, ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू देख करके क्या लग रहा है, देख करके क्या लग रहा है, कैसा सेट है, इवन नंबर है, कैसा सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर। ए बउआ इधर देख, देख करके आपको प्रॉपर्टीज को पकड़ना पड़ेगा, उसमें से आवाज नहीं आएगा कि हम ए हैं, आपको देखना है, उसके प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, ऑब्जर्व करके क्या पता चला, इसका है इवन नंबर है। ठीक है, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स सच दैट। ठीक है। अच्छा, कैसा इवन नंबर है, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव ना। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर निगेटिव भी हो सकता है, -2। क्या आप क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। कोई दिक्कत, सुना रहा है? ठीक है, अगर हम कहीं पर ऐसा लिखे हुए हैं, अगर हम इसको मिटा दें, ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आएगा ना 2 4 6 8 10 12, हैं? क्या -10 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, नहीं ना। अच्छा, और इसको अच्छे से लिखते हैं, इसी चीज़ पे आपको काम करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही मतलब इसमें महारत हासिल कर लीजिएगा लिखने में, इस समय के साथ धीरे धीरे आपको डेवलप होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो चिंता नहीं करने के बाद है, अरे आंसर में ये दे दिया, ठीक है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे आप इससे रूबरू होते जाइएगा, आगे का टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लिखने का शैली जो है डेवलप होगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखना बाबू, इसको और कैसे लिख देते हैं, देखना जरा। क्लास 10 में बताए थे इवन नंबर का क्या फॉर्म होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताते थे इवन नंबर हमेशा ऑड नंबर का टाइप, नहीं याद आ रहा है, 2 इंटू, हाँ बोल बोल बोल, इवन नंबर क्या होता है 2n, और ये क्या होता है, ऑड क्या होता है 2n + 1, याद आ रहा है? ठीक है। 2n किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन को। कब, जब n आपका क्या हो, नेचुरल नंबर हो, n क्या हो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर रखते जाओ 1 2 3 4, जो मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, इवन नंबर ना। इसको जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 2n सच दैट n इज नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत, सुना रहा है? ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो n है मेरा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। तो सेट थ्योरी की लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोल बाबू,
बोल सकते हैं कि नहीं, एन इज ए नेचुरल नंबर। एन क्या है, कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। इसको और मैथमेटिकली लैंग्वेज में, सेट थ्योरी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहें, 2n सच दैट समझ आ रहा है। तो अभी आप जब लिखना शुरू कीजिएगा ना, अभी आपसे यही लिखा पाएगा, ठीक है। और जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, अच्छा इवन नंबर को ऐसे लिखते हैं तो 2n n नेचुरल नंबर है, ठीक है। और सेट थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, क्या लिखेंगे, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जो भी मेरा नंबर है किस फॉर्म के हैं, 2n के फॉर्म के हैं, जहाँ पे n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इस सेट को, पॉजिटिव इवन नंबर्स को। लिखो, तो इसी पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, जरा उसको तुम लोग लिखने की कोशिश करो। देखना जरा, सेट दे रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। पकड़ में आ रहा है क्या, पकड़ में आ जाना चाहिए, पकड़ में आ जाना चाहिए। नंबर का क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। टू इंटू हो रहा है, यानी कि और उसको पैटर्न को पकड़ो, यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं ना, पैटर्न बनाने की कोशिश करना है। 2 इंटू हो रहा है, पकड़ अच्छा बनाया, ठीक है, और उसको पकड़ बनाओ, ठीक है। इसको लिखने की कोशिश करो, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर ये 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा। सबसे पहले यहाँ पर 2 के पावर में नेचुरल नंबर, 2 के पावर में क्या है, नेचुरल नंबर। 2 के पावर क्या हो गया, n सच दैट, ठीक है, n इज ए नेचुरल नंबर, या फिर और अच्छे से लिखे तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे विकी बाबू, कोई दिक्कत, ठीक है। आपको एक पैटर्न बनाना है, ठीक है, ताकि आप उसको लिख दें और सामने वाले को मैसेज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो पूरा हमसे लिख रहे हैं ना, नहीं जैसे में हम बता रहे थे कि एक ही चीज को यहाँ पे जो आप 3 तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में कि मान लो कि किसी को मन नहीं पता है कि इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन फिर भी वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा है। पहला स्टेप उसका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। समझ में आ रहा है, हाँ, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर उसको पता है क्या कि इवन नंबर को कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट लिखेगा 2n सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जिसको यहां तक जानकारी है, ठीक है, अब उसको और अच्छे से जानकारी है, तो 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट थ्योरी जो है ना, आपको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करेगा, और आगे का जो मैथ है इसके बदौलत चलेगा ही नहीं। आगे का जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ना है उसमें इसके बदौलत आप चल ही नहीं सकते, एक कदम भी नहीं, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, क्या है ये, ऑब्जर्व करो। ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। एलन, क्या ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं,
प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स दिए हैं। अगर हम ऑड दिए रहते 9 भी आता, ठीक है, 15 भी आता। क्या ये प्राइम नंबर? कैसे प्राइम नंबर है? पॉजिटिव तो ठीक है, वो तो रहेंगे। कैसे प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से। प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है? क्या इसमें 2 है? ठीक है, यानी कि 2 को बाहर कर दिए हैं। और 2 कैसा प्राइम नंबर है? इवन, ठीक है। ये जो भी लिखे गए हैं कैसे प्राइम नंबर लिखे गए? ऑड प्राइम नंबर। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखना, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे? x, क्योंकि कुछ तो प्रॉपर्टीज तो इसमें नजर आ नहीं रहा है, पावर के फॉर्म में लिखने वाला क्या लिखेगा? x सच दैट, उसके बाद x इज ए व्हाट? x इज ए क्या? x प्राइम नंबर, x सच दैट x इज ए ऑड प्राइम नंबर। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं इस बार x इक्वल टू द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। जरा खुद से लिखने की कोशिश करो, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हो, जैसे तुमको समझ में आए। x क्या है? सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले एलिमेंट बनाने की कोशिश करो कि एलिमेंट दिखेंगे कैसे, सेट दिखेगा कैसे। पहले सेट बिल्डर फॉर्म में पहले तैयार करो। पहला टर्म क्या आएगा? 1। दूसरा का क्या आएगा? 1/2। एलन तुम बताओ तीसरा क्या आएगा? एलन तीसरा क्या आएगा यहाँ पर? 1/3। अमृतेश 1/4। दीप 1/5। तो अब इसको तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ किस पैटर्न में ये जा रहे हैं, हम इनको कैसे लिख सकते हैं। अब इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, कॉपी पेन चलाओ, समझ में आएगा। सबसे पहला चीज तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को लिखने का अगर ऐसे आ जाता है x सच दैट, x क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का फॉर्म क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/n। x सच दैट x इक्वल टू 1/n, x इक्वल टू 1/n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। कोई अगर पूरा एकदम उसको थोड़ा जानकारी नहीं है कुछ, तो ऐसे लिखेगा अपना। अगर जानकारी है, जब उनको पता है कि x सच दैट x इक्वल टू 1/n लिख रहे हैं, तो बेटर रहेगा क्यों ना तब 1/n यहीं पर लिख दें। 1/n सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? और उसको अगर अच्छा नॉलेज है तो ये जो स्टेटमेंट इतना लिख रहा है n इज ए नेचुरल नंबर, इससे अच्छा रहेगा 1/n सच दैट, बोलो क्या करना है इसमें? बस आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, आप उसको कैसे शब्दों में बयान कर सकते हो। कोई एक लिख सकते हो, कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा तुम लिखने में एक्सपर्ट होते जाओगे, तुमको खुद लगेगा कि ये वाला लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन वो समय के साथ होगा, हम ये नहीं बोल रहे कि आज ही मतलब को ऐसे लिख करके आओ, ठीक है।
आज वैसे नहीं हो पाएगा। ये समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, एक और देते हैं क्वेश्चन। x इक्वल टू, जरा देखना, 1, 8, 27, 64, 125 डॉट डॉट डॉट। पैटर्न पकड़ो, पैटर्न क्या है? मेन चीज है पैटर्न को पकड़ना। पकड़ में आया अमृतेश? सोचो, पकड़ में आएगा, आसान दिए हैं। दीप पहले नंबर को देखो, नंबर को देखो, उसको क्या दिया हुआ है नंबर में, ध्यान से देखो। क्यूब है, पकड़ में आ गया? क्यूब है, तो सबसे पहले इसको क्यूब में सजाने की कोशिश करो। नेचुरल नंबर का क्यूब है। अब उसके बाद लिख दो जल्दी से, ठीक है? पहले इसको क्यूब के फॉर्म में लिखो। समझ में आया एलेन? नहीं आया? आ गया? ठीक। सबसे पहले जो पैटर्न है, पैटर्न को पहले रिप्रेजेंट करो। क्या है भाई? तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का है, 4 का है, 5 का है। देखिए क्यूब लिखा जा रहा है, इसका क्यूब लिखा जा रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर का। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे तो पहला तरीका, जो बेसिक तरीका, ये हो सकता है, ठीक है? क्या होगा? x सच दैट, ठीक है, x इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे। x इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, वहीं सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है? एकदम जो बिगिनर रहेगा, जिसका थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज है, वो क्या लिखिएगा? नेचुरल नंबर का क्यूब है ना, नेचुरल नंबर का क्यूब है, क्या लिखिएगा? एन क्यूब सच दैट एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है? और जिसका सेट थ्योरी और अच्छा हो गया है तो क्या लिख देगा? एन क्यूब सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े देव। हाँ बोल। हाँ एक्स सच दैट, हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही, ठीक है, एकदम सही है। आगे बढ़े। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ रहा है? चलो अब जरा सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना, वो तो आसान होना चाहिए ना, ठीक है? पहला है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए पॉजिटिव डिविजर ऑफ, पॉजिटिव डिविजर ऑफ 9, x इज ए पॉजिटिव डिविजर ऑफ 9, x such that x is a positive divisor of 9। 9 के पॉजिटिव डिविजर कौन कौन है? 9 किससे किससे डिवाइड होता है? 1, 3, 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और है अगला, जब देखना, a इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू
x such that x क्या है भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। जरा बताना इसमें क्या क्या आएगा। एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो है, तो एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन और माइनस वन दोनों, वन और माइनस वन, ठीक है। क्या होगा ऐसे, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, फिर अगला लाइन में एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। एक्स कैसा है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन है, यानी कि वन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। इधर समझ में आ रहा है नहीं सब, हार्ड लग रहा है क्या, क्या वैसे हार्ड नहीं लगता है, अभी हार्ड थोड़ा नहीं लगता है, बाद में वो टूल आता है, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। x इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, x इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या क्या आएगा जरा लिखो, तो लिखो कैसे लिखाएगा ये, हाँ जो रिपीट करेगा उसको नहीं लिखेंगे, उसमें क्या लिखा है, एक चीज अभी हम तुमको सेट दे चुके हैं, हम ऑलरेडी तुमको सेट दिए हुए हैं, तो सेट देने का मतलब क्या, उसमें रिपीटेशन तो नहीं होगा। तो क्या लिखाएगा ये, इधर क्या लिखाएगा, नहीं यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं तो जैसे उसे लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना। MATHEICS, जो जो रिपीट कर रहे थे उनको हटाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। A equals to x such that x belongs to z, ठीक है, x belongs to z, z बोले तो क्या कैसा नंबर, इंटीजर, x belongs to z, z मतलब इंटीजर, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, x belongs to z, ठीक है। और क्या है भाई, इस तरह का है कि वो उसका स्क्वायर करने पर 20 से छोटा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 20, बताइए इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 20 आएगा। एलन क्या आएगा इसमें, सबसे पहले क्या आएगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, फिर क्या आएगा प्लस माइनस टू, फिर क्या आएगा, फिर ठीक है, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, दीप जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, इंटीजर से, इंटीजर में जीरो आता है,
अगर यहाँ पर हम नेचुरल नंबर लिख देते तब हमको यानी कि 0 को हम पहले लिख देते हैं। अगर यहाँ पर जो है जेड के जब हम सिर्फ नेचुरल नंबर कर देते तो मेरा क्या क्या आता, ठीक है। तब इस केस में अगर जेड के जगह पर, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव लेके आना पड़ता है, ठीक है, तब क्या आता है आंसर 1 2 3 4, ठीक है। अगला देते हैं जरा, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है। लिखना जरा, x such that x is a positive integer, x is a positive integer less than 10, less than 10, बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ है अभी। and 2 to the power x minus 1, 2 to the power x minus 1 is an odd number, is an odd number, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात देखो, इधर उसने बोला है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 10 से छोटा है, यानी कि वो बोल रहा है कि x का वैल्यू तुम ले सकते हो 1 से लेकर 10 तक। उसने कंडीशन बोला कि नहीं, और उस पर जो चेक करना कि 2 to the power x minus 1 क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। वैसा ही x को लेना है जो कि क्या हो, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 2 to the power x हमेशा क्या होगा, इवन होगा, इवन, इवन में से 1 जाएगा तो क्या होगा, हमेशा ऑड भी होगा। यानी कि जो भी नंबर रखेगा वो हमेशा क्या देगा तुमको, ऑड रिजल्ट। नंबर कहाँ से कहाँ तक रखना है, 1 से लेके 9 तक, सुना रहा है, तो सबका सब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत, सुन में रहा है। अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखना जरा, x सच दैट, इधर x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एंड ये तो आसान हो गया, 1 से बड़ा है n, और n नेचुरल नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर है, ठीक है। कुछ अगर इसमें जो है समझने वाली बात है तो यहां पर इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 1 से, और कहां तक जाएगा, 4 से कम, n नेचुरल नंबर है तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा रहने का मतलब 1 को काउंट करना है, बस सुना रहा है, 1 को काउंट करना है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है, 4 से छोटा रहना चाहिए, 4 को आप नहीं ले सकते, ठीक है, 4 से छोटा होना चाहिए। 10 का तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है, 1 2 3, बस सुनना रहा है, बस इसको यहाँ पर रख दो। x का वैल्यू क्या है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1, 1/2,
2 रखेगा, 2/3 रखेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा एक बेहतर सवाल लेते हैं। जरा इसको देखना, जरा देखते हैं इसको कर पाते हो कि नहीं। x such that x is a positive factor of x is a positive factor of the number, इसमें दिमाग लगाना है, आराम से 5 मिनट 10 मिनट आप सोच सकते हैं इस पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 to the power p minus 1, 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus 1, दोनों मंत्र समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर p minus 1 पावर में है, यहाँ पर 2 का क्या है, सिर्फ पावर क्या है, p है, और उसके बाद उसमें से -1 किया गया है, ठीक है। वेयर यहाँ बता देता रहा, क्या बता रहा है, 2 का पावर p minus 1 जो है हमेशा जो है आपका प्राइम नंबर रहता है, ठीक है। वेयर 2 to the power p minus 1 इज ए प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत क्वेश्चन में? यानी कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, हम अब बोले तो हम आपके सामने एक नंबर ऐसे लिख दिए हैं, बोल रहे कि इसके फैक्टर बताओ कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके डिविजर हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको लिस्ट करो, जरा इसके डिविजर को जरा लिस्टिंग शुरू करो, वही तो लिखा हुआ है। x इज ए पॉजिटिव फैक्टर, फैक्टर का क्या काम है, डिवाइड करना, जो डिविजर होता है, ठीक है, ऑफ द नंबर 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus 1, जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है। अब जरा फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए। सोचने की कोशिश करो। मान लो कि p अगर उसने बोला है कि कोई मतलब कि नंबर है, ठीक है, p कोई नंबर है, सपोज करो p एक कोई प्राइम नंबर है, मान लो कि हम लेते हैं p का वैल्यू 5 लेते हैं, तो 2 to the पावर p का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, 5 minus 1 कितना, 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 to the पावर 5 minus 1, ये पूरा नंबर बन गया। अब जरा देखो ये नंबर किससे किससे कटेगा। सबसे पहले क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा, क्या ये 2 का स्क्वायर से कटेगा, क्या ये 2 का क्यूब से कटेगा, क्या 2 के पावर 4 से कटेगा, लेकिन क्या ये 2 के पावर 5 से कटेगा, क्या नहीं। और इसको तुम लोग काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, और नए फैक्टर बनाते हैं, और ये पूरा नंबर और किससे कटेगा, ये जो 2 to the power 5 minus 1 उससे डिवाइड होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हम पूरे नंबर का ना बात कर रहे हैं। ये नंबर तो सबसे पहले जब जब ये डिवाइड होगा तब डिवाइड हो जाएगा, और जब जब ये डिवाइड होगा तब डिवाइड हो जाएगा, और ये जो है सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, और 1 से, तो 1 को तो लिस्ट नहीं करना है, जो करना है तो मान लो कि कर लो, ठीक है ना। पॉजिटिव फैक्टर लो तो 1 ही आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। सुन में रहा है? और किससे होगा? अब बाकी जो भी फैक्टर बनेंगे इनके मिलने से बनेंगे। अगर हम इसी नंबर को 2 इंटू इतना से डिवाइड करें तो कटेगा कि नहीं, 2 का स्क्वायर इंटू इतना से करें तो, 2 का क्यूब इंटू इतना से करें तो, समझ में आ रहा है? सबका बात नहीं, जैसे में 2 इंटू 2 to the power 4 से नहीं कटेगा,
2 इंटू टू द पावर 4 से नहीं कटेगा। ये जो अलग अलग जो इसके फैक्टर थे, एक 2 का पावर 4 है, एक ए प्राइम है, अब दोनों प्राइम के मिलने से नए नए फैक्टर बनेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जैसे में 12 ही था, 12 का बात करते हैं। 12 को हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये नंबर किससे डिवाइड होता है? सबसे पहले 2 से, फिर 2 का स्क्वायर से, फिर 3 से। उसके बाद इन दोनों का नहीं होता है, इन दोनों से नहीं होगा, लेकिन 3 2 जा हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर इंटू 3 12। बात समझ में आ रहा है? तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो तो सबसे पहले तो नंबर प्राइम का जितना तो पावर है उससे डिवाइड होते रहता है, और फिर वहीं जब प्राइम आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 12 जो था 2 इंटू 3 यानी कि 6 कंपोजिट नंबर है, उससे डिवाइड होना शुरू हो गया। 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 कंपोजिट नंबर है, उससे डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। क्लियर जा रहा है दिमाग में? तब आगे किससे डिवाइड होगा? 2 इंटू टू टू द पावर 5 माइनस 1। बोल बाबू, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 31 है, 31 लिख सकते हैं, 2 इंटू 31। कोई दिक्कत? यानी कि फिर अगला क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 31, ठीक है, फिर 2 का क्यूब इंटू 31, 2 का 4 इंटू 31। बस ये इतने ही इसके क्या है? डिविजन है, फैक्टर है। तो अगर यहां पर p दिया हुआ है p माइनस 1, तो सबसे पहले किससे किससे वो डिवाइड होगा, यानी कि डिविजन उसके क्या बनेंगे बाबू? सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। ये पावर कहां तक जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और ये तो अपने आप में प्राइम है, बस एक बार ये डिवाइड कर सकता है। ये क्या है? इसको उसने बोला है 2 का पावर p माइनस 1। दोनों में डिफरेंस है ना? कोई दिक्कत? आदर्श समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो है इनके मिलने से फैक्टर बनेगा। इनके मिलने से क्या क्या बनेगा? ये अगर इससे मिलेगा तो वही रह जाएगा, वो ऑलरेडी सेट में आया हुआ है। फिर क्या बनेगा? 2 इंटू, फिर 2 का स्क्वायर इंटू, कोई दिक्कत? 2 का क्यूब इंटू डॉट 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 लास्ट में 2 टू दी पावर p माइनस 1, यानी कि वो नंबर जो खुद है। इतने इसके फैक्टर बनेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और, बस छोटा छोटा है, ठीक है, ताकि ये सेट बिल्डर प्रॉपर्टी एकदम खत्म ही हो जाए। यहां देखना, ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? 9, 10 और 11 का पढ़ाई में डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है? इधर एक सेट दे रहे हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, उसको जरा सेट बिल्डर फॉर्म में ऑब्जर्व करना जरा, ठीक है, देखना इधर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10 दिया। इसको उसने बोला है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा दो, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखा दो, ठीक है, करो जरा। n को नेचुरल नंबर, नीचे वाले को, इसमें हो क्या रहा है पहले ये देखो। पहले इसमें न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ रिलेशन है? डिनोमिनेटर में भी सब नेचुरल है, न्यूमरेटर में भी नेचुरल है, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है? ऑब्जर्व करो,
हाँ बोल, क्या बोल रहा है? +1। ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले का क्या है? +1 है। कोई दिक्कत? तो यानी कि ऊपर में जो भी नेचुरल नंबर है नीचे वाला क्या बन जाएगा? n+1 +1 हो जा रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? n/n+1। बहुत सुंदर, n/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पर रुक जाना पड़ेगा, ठीक है? n तो नेचुरल नंबर में है, लेकिन n कहां तक गया है ये भी देखो, 9 तक। 9 तक ही ना, क्योंकि 9 रखेगा तो 10 मिल जाएगा, 10 रखेगा तो फिर 11 खोजना पड़ेगा। यानी कि नेचुरल नंबर कहां से कहां तक? एंड 1 से बड़ा है नेचुरल नंबर, और 10 से छोटा लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकता है 9 तक की लिखो, उसमें क्या लगा दो? इक्वल टू का साइन। कोई दिक्कत? ठीक है। और हमको ये भी पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है, और अगर अच्छे से लिखना है n/n+1 सच दैट, ठीक है, n लेस देन 10, n क्या है? 10 से छोटा है, एंड n बिलोंग्स टू, सिंपल। जब नेचुरल नंबर है 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सब जो लगा रहे हैं कि 1 से बड़ा होना चाहिए, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो उसका अपना प्रॉपर्टीज है, तो उतना क्या सोचना। क्लियर है? समझ में आ गया? पूरा जो एक्सरसाइज बनाना है